पटना हाईकोर्ट ने लाडली सिन्हा बनाम बिहार राज्य मामले में सुनवाई करते हुए राज्य चुनाव आयोग द्वारा 5 फरवरी 2025 को जारी आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह मामला सिविल रिट न्यायाधिकारिता के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता लाडली सिन्हा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव ने पैरवी की। क्या है पूरा मामला? अस्थावा नगर पंचायत की मुख्य पार्षद लाडली सिन्हा पर विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि उनके 3 पुत्र हैं और उनकी उम्र को लेकर भी गड़बड़ी की गई है। इस मुद्दे को लेकर मामला पहले निचली अदालत में पहुंचा, लेकिन वहां सुनवाई नहीं होने के कारण लाडली सिन्हा ने पटना हाईकोर्ट का रुख किया। कोर्ट का फैसला। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा ने सुनवाई के बाद आदेश दिया कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा 5 फरवरी को जारी आदेश पर अगले निर्देश तक रोक रहेगी। कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 9 को जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। साथ ही राज्य सरकार और बिहार राज्य चुनाव आयोग को भी इस अवधि में अपने अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य पार्षद और उनके प्रतिनिधि की प्रतिक्रिया। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले पर मुख्य पार्षद लाडली सिन्हा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, अस्थावा की जनता ने हमें सेवा करने का अवसर दिया है और हम आगे भी पूरी निष्ठा से काम करते रहेंगे। विपक्षी दलों ने मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया है। जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, चाहे कोई कुछ भी कहे या करे। वहीं मुख्य पार्षद प्रतिनिधि विजय शंकर प्रसाद ने कहा, चुनाव आयोग ने सिर्फ फोटो देखकर उम्र तय करने का निर्णय लिया था, जो पूरी तरह गलत था। हमने हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी और कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाते हुए हमें पुनः पद पर बहाल कर दिया। अब हम अस्थावा की जनता के विकास कार्यों में पूरी तरह जुटे रहेंगे। साथ ही विरोधियों को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि वे सरकारी काम में बाधा न डालें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे क्या होगा? अब इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और चुनाव आयोग को अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करने होंगे। तब ये तय होगा कि हाईकोर्ट का अंतिम निर्णय क्या होगा। फिलहाल लाडली सिन्हा को मुख्य पार्षद पद पर बहाल कर दिया गया है, जिससे उनके समर्थकों और अस्थावा की जनता विकास में जो फैसला आया है उससे हाईकोर्ट से हम संतुष्ट हैं। अस्थामा की जितने भी पब्लिक जनता है उनकी सेवा करते थे, करते रहेंगे, आगे भी करेंगे। उनके सेवा में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, चाहे दुनिया कुछ भी करे। अच्छा, किस तरह का फैसला आया है आपके पक्ष में? क्या हुआ था? फैसला मेरे पक्ष में आया था, जो सब बढ़िया था, जो चाहिए वो लिखा हुआ था, वो इस तरह से विकास आया। अच्छा, तो क्या मने समस्या क्या हुआ था? जो समस्या था बच्चा का, 3 बच्चा का समस्या। अच्छा, एक मेरा फर्स्ट था, 2 जुड़वा था। तो यहाँ नीचे जो पोथी थी वहाँ पर नहीं माना गया, यहाँ हाई कोर्ट ने मान के हमें फैसला मेरे पक्ष में कर दे दिया। क्या नाम लिखते हैं? लाडली सिन्हा। चित आया है, कुछ दिन पहले चुनाव आयोग के द्वारा फोटो देखकर निर्णय लिया गया था। फोटो देख करके निर्णय लेना, बच्चा की उम्र क्या है, पहली बार अपने जीवन में मैं सुना था। इसी बात को लेकर मैंने हाईकोर्ट में चैलेंज किया। हाईकोर्ट ने इसको गलत मानते हुए उस फैसलों को रोक लगा कर करके लाडली सिन्हा को पुनः पद पर बहाल किया। और इस फैसला से हम लोग खूब खुश हैं और अस्थामा के जनता के विकास कार्य लगातार करते रहेंगे और करेंगे, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और विरोधियों को यह कहना चाहेंगे कि काम में बाधा सरकारी काम में न करें और जनता के साथ मेलजोल से चलें, अन्यथा उन पर अब कानूनी कार्रवाई होगी। नालंदा में शिक्षा के क्षेत्र में नए मानकों को स्थापित करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए टाटा समूह द्वारा संचालित इंटेलीटॉट्स प्री स्कूल ने मुरौरा हवेली ग्राम में वार्षिकोत्सव का भव्य आयोजन किया। इस कार्यक्रम ने न केवल बच्चों के विकास को मंच दिया, बल्कि क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नई उम्मीदें भी जगाई। विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति ने बढ़ाई कार्यक्रम की शोभा। समारोह का शुभारंभ आप्त सचिव सुबोध कुमार, पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण मुरारी प्रसाद, डॉक्टर सुजीत कुमार एवं डॉक्टर आकृति कुमारी द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर कृष्ण मुरारी प्रसाद ने कहा, आज का युग तकनीकी क्रांति का युग है। जो सुविधाएं आज हमारे बच्चों को मिल रही हैं, वे हमारे समय में सिर्फ एक सपना थीं। यह विद्यालय शिक्षा के नए मानक स्थापित कर रहा है और बच्चों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ रहा है।
वहीं आप्त सचिव सुबोध कुमार ने खेल खेल में सीखने की पद्धति पर जोर देते हुए कहा, आज की शिक्षा प्रणाली बच्चों के समग्र विकास पर केंद्रित है। इंटेलीटॉट्स प्री स्कूल इसी दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रहा है, जहां बच्चों को नवीनतम तकनीकों और गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। बच्चों की प्रस्तुति बनी मुख्य आकर्षण। कार्यक्रम में छात्रों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। नन्हे बच्चों द्वारा दी गई शानदार प्रस्तुतियों ने ये साबित कर दिया कि सीखने की सही प्रक्रिया से हर बच्चा अपनी प्रतिभा को निखार सकता है। अभिभावकों ने भी सराहा स्कूल का प्रयास। कार्यक्रम में शामिल अभिभावकों ने विद्यालय की शिक्षण पद्धति की खुले दिल से सराहना की। एक अभिभावक ने कहा, मेरे बच्चे में पिछले 1 साल में जो बदलाव आया है वो अद्भुत है। यहाँ की शिक्षा प्रणाली वास्तव में अनूठी और प्रभावशाली है। प्रबंधन की नई पहल की घोषणा। कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय प्रबंधन ने सभी अतिथियों और अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। स्कूल के निदेशक ने घोषणा की कि आगामी शैक्षणिक सत्र में और भी नवीन शैक्षणिक पहलों को जोड़ा जाएगा, जिससे बच्चों को और बेहतर शिक्षा मिल सके। ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल। ये वार्षिक उत्सव केवल एक समारोह नहीं था, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रसार का एक प्रेरणादायक उदाहरण था। इंटेलीटॉट्स प्री स्कूल की यह पहल निश्चित रूप से नालंदा के शैक्षिकी परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अपने तरह का बिहार शरीफ में यह एक पहला स्कूल है, खुला है, जो उसमें बच्चों के लिए सारी सुविधाएं उपस्थित हैं। बहुत स्पेशियस है, बहुत सुंदर कंस्ट्रक्शन है। वैसे तो पटना का बहुत सारा मैं फ्री स्कूल देख चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे इतना जगह और इतना सुंदर, तो मतलब पटना में भी एक फ्री स्कूल तो नहीं रहता है। तो बच्चों के लिए एक वातावरण तो है ही, और लगता है बहुत मेहनत किया गया है स्कूल को बनाने में, देख के ही लग रहा है। तो और सारी बातें तो बाकी सारे वक्ता लोग पहले ही बोल चुके हैं। तो बिहार शरीफ में मुझे यहाँ पटना से आने का एक वजह भी था कि मैं शेखपुरा में जियो रहा हूँ 4 साल, और बिहार शरीफ में मैं राजगीर और कतरी सराय का वीडियो सीओ रहा हूँ। और अभी मैं पटना में श्री नीरज बाबू जो माननीय सचेतक हैं, एनएलसी है, जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, उनका मैं आप सचिव हूँ। तो मैं पटना, बिहार शरीफ, नालंदा और शेखपुरा तीनों जिला से जुड़ा हुआ हूँ। तो ऐसे भी मैं नालंदा जिला से ही रहता हूँ बहुत सारे अवसरों में। पिछले साल मैं मलमास मेला में भी था। मैं 2023 मलमास मेला में भी 1 महीना मेरा डेपुटेशन था राजगीर में। तो इसलिए नालंदा से हमको लगाव है। और यहाँ पे यह फूल खुला और अपने तरह का यह अनोखा फूल मुझे लग रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को अपने बच्चों को एडमिशन कराना चाहिए, और मुझे पर्याप्त सुविधाएं यहाँ पे तो दिखी रही हैं। तो मुझे लगता है कि कृष्ण जी और प्रकाश जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहिए, जिन्होंने अपना एक प्रयास किया है, और मेरे ख्याल से उनका प्रयास जरूर सफल होगा। बहुत सारे बच्चे के लिए सर्वांगीण विकास खेल खेल के माध्यम से सिखाना और माइंड डेवलप करना बच्चे का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। माइंड डेवलप करना बच्चे का और खेल में सिखाना, ना कि उस पर बोझ डाल दिया। हाँ, ऑफर तो बहुत चल रही है। अगर एट ए टाइम एडमिशन लेते हैं तो बहुत ऑफर चल रही है। उसके लिए नए एडमिशन कराने के लिए यहाँ पे आए, और उसके बाद अभी तो एडमिशन फ्री चल रहा है और ऑफर बहुत सारा है। तो यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा। एक बार स्कूल पहले विजिट कर ले। विजिट करने से क्या होगा, उनको पता चलेगा कि स्कूल क्या है, कैसा है, और लोग यहाँ के टीचर कैसे हैं। सब ग्रेजुएट टीचर हैं यहाँ के। कहूँगा कि जिलावासियों से कि आए यहाँ पे एक बार विजिट करें, और विजिट करने के बाद बताएं हमें कि क्या रेटिंग दे सकते हैं इस स्कूल को। बाकी स्कूलों से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है। अगर कहीं पे आप जाएं तो देखिएगा कि एक कलम होता है जिससे कि बोलता है, कलम बोलता है, और एक अभी जो मोबाइल के टाइप का निकला हुआ है उसमें भी चित्र जो है दौड़ता है। अगर हाथी का दिखाइएगा तो चित्र दौड़ेगा उसमें। उस चीज़ से क्या होगा कि माइंड पे इफेक्ट पड़ेगा और आई पे इफेक्ट पड़ेगा, और उससे जो है उस सब चीज़ से थोड़ा हानिकारक होता है। लेकिन यहाँ इस चीज़ का नहीं है, और यहाँ पे उस चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे से किया जाता है, पढ़ाया जाता है।